नमस्कार, मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1919 यानी कि 1919, 1926, 1921 या 1929। तो आपका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926, 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्याग पत्र देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है उप प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति और फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो किसको त्याग पत्र देते हैं? तो वो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र जो है वो सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9, 10, 15 या 12। तो आपका राइट आंसर रहेगा संघ लोक सेवा आयोग में यानी कि यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष के अलावा, प्रेसिडेंट के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9 होते हैं। एक प्रेसिडेंट हो गया और 9 मेंबर अलग हो गए, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 10। तो लेकिन इसमें पूछा गया है अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा होते हैं 9 सदस्य। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का पुलिस जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पर होता है? आईपीएस की ट्रेनिंग इंडियन पुलिस सर्विसेज का प्रशिक्षण कहाँ होता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर। तो आपका राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री या संसद? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? तो राय देता है वित्त आयोग। जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, इन दोनों के बीच जो धन का बंटवारा होता है, मनी का जो बंटवारा होता है, उसके संबंध में राय देता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रमुख काम जो होता है, जो मेन वर्क जो होता है वो क्या होता है? प्रशासन का संचालन, प्रशिक्षण, निर्वाचन या भर्ती। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? भर्ती। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा आपका, भर्ती। नेक्स्ट है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? ऑप्शन ए है कुछ विशेष सेवाओं में, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है नहीं और ऑप्शन डी है आदि सेवाओं में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति जो है वो लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा
कितने सदस्यों की व्यवस्था है, यानी कि अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट होता है वित्त आयोग का, उसके अलावा पूछा गया है इसके अंदर। एक तो हो गया अध्यक्ष, और उसके अलावा कितने मेंबर और होते हैं, तो उसके अलावा होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 5। तो आपको पूछा क्या गया है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है। ये हो गया अध्यक्ष आपका, ये हो गए मेंबर वित्त आयोग के। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी 4। चलिए नेक्स्ट है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति और संसद। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति करता है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी जो है वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, 2/3 बहुमत से लोकसभा और 2/3 बहुमत से राज्यसभा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम यानी कि जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है केसी पंत, ऑप्शन बी है केसी नियोगी, ऑप्शन सी है एन.के. साल्वे और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी साहब। चलिए नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा और सी राजगोपालाचारी द्वारा। तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण जो है वो किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा चीन। चीन ऐसा देश है जिसने सबसे पहले सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1955, मार्च 1951, मार्च 1950 और मार्च 1954। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 310। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? अनुच्छेद 311, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। संविधान का अनुच्छेद 311 जो है उसके तहत लोक सेवाओं को संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? योजना आयोग, वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल या वित्त मंत्री। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा वित्त आयोग। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट होगा। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो वित्त आयोग के पास होता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 325। आपका राइट ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 315। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 250।
तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के अंतर्गत जो है वो वित्त आयोग का यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? खरे आयोग, डेवर आयोग, राजमन्नार आयोग या वालकर आयोग? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा राजमन्नार आयोग ने। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। चलिए नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है उसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? केसी पंत, सी रंगराजन, वाईवी रेड्डी या एनके सिंह? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा एनके सिंह। आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 365? तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? अनुच्छेद 312। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के, पॉलिटिकल साइंस, फेमस पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।